उन्हें इस मार्ग से हटाने का एक उपाय है मेरे पास। अब क्या उपाय है? ऋषि परशुराम जी पितृशोक के कारण भावनाहीन हो गए हैं। उनकी सारी संवेदनाएं और भावनाएं मर गई हैं। किंतु यदि आप सब चाहें तो उन्हें इस अवस्था से मुक्त करा सकते हैं। परंतु यह कैसे संभव है पवन पुत्र हनुमान? हम लोग तो यहां पितृलोक में हैं और वो वहां भूलोक में है। इसका भी कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। हे देव आर्यमा, कृपया दर्शन दें। देव आर्यमा, परशुराम जी के ये सभी वंशज कुछ देर के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहते हैं ताकि ये सभी ऋषि परशुराम को और पाप करने से रोक सकें। क्या इन्हें आपकी अनुमति मिल सकती है? पवन पुत्र, इस शुभ कार्य से यदि मैं आपको रोकूं तो स्वयं ही मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। आप शीघ्र से शीघ्र पृथ्वीलोक पर जाकर यह शुभ कार्य करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आर्यमा। आपके इस उदारता के लिए यह संसार सदा आपका आभारी रहेगा। क्या हम सभी प्रस्थान करें? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, उठो। ये तो मेरे पूर्वजों का स्वर है, किंतु यहां हम सब यही हैं पुत्र। माताश्री, पिताश्री, पितामह, आप सब यहां? हाँ पुत्र, आना ही पड़ा। माते, आपको स्मरण होगा मैंने जो प्रतिज्ञा की थी। ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के इस रक्त की सौगंध लेता हूं कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। स्मरण है पुत्र, स्मरण है तुम्हारी वो प्रतिज्ञा। उसी के कारण आज हमारा कुल कलंकित हो रहा है। उसी के कारण आज भी हम सबको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे जिन पितरों को
पितृलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था। वो सभी अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। हाँ पुत्र परशुराम, तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, इनका दंड कई युगों तक हमारा पूरा कुल भुगतेगा। माता पिता पुत्र को इसलिए जन्म देते हैं कि उसके द्वारा उनकी मुक्ति होगी और उनकी गति को साधन मिलेगा। परंतु पुत्र परशुराम, तुमने तो दूसरों के कुल का ही सर्वनाश करने का बीड़ा उठा लिया है। इसके कारण केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी इस पाप के भागी बन रहे हैं पुत्र। अब ये नरसंहार समाप्त कर दो पुत्र। वापस ले लो अपनी वो प्रलयंकारी प्रतिज्ञा। ये मैंने क्या कर दिया? जो हो गया वो हो गया पुत्र। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। यही एक मार्ग है तुम्हारे पितरों की मुक्ति का। जी हाँ पितामह, मैं अपना प्रायश्चित अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं महापापी हूं। मेरे ही कारण मेरे पूर्वजों को ना दुख हुआ। मेरे माता पिता को मुक्ति नहीं मिली। मैं नीच हूं, नीच हूं मैं। कौन है आप जो मुझ जैसे पापी को सही मार्ग पर लाए? आपने मेरे पितरों को बुलाया मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। सच सच बताइए, कौन है आप? क्योंकि इस संसार में मेरे प्रभु साक्षात शिव के अलावा मेरे शस्त्रों का कोई सामना नहीं कर सकता। कौन है आप? पुत्र परशुराम, मैं वही हूं जो आपके मन में बसता है। प्रभु, हाँ पुत्र, तुम भटक गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। मैं महापापी हूं। मेरी बस एक ही विनती है आपसे, मेरे पापों का दंड मेरे पूर्वजों को ना दे प्रभु। ये दंड तो केवल मुझे मिलना चाहिए प्रभु,
मुझे मिलना चाहिए प्रभु। तुम भटक गए थे वत्स, किंतु अब तुम सन्मार्ग पर चलना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अपने पितरों का पिंड दान करके उनकी आत्माओं को शांति पहुंचानी होगी। कैसे करूंगा मैं पिंडदान? कैसे करूंगा अपने पितरों का तर्पण? इस संसार में तो सब तरफ रक्त ही रक्त है प्रभु। कुरुक्षेत्र की ये पावन धरती उन हजारों क्षत्रियों के रक्त से लाल हो चुकी है प्रभु। यहाँ की नदियों को भी मैंने रक्त से दूषित कर दिया है प्रभु। यहाँ तक कि जो कुंड भी मैंने बनाए वो रक्त के प्रभु। अब ऐसे में पिंड दान करने के लिए शुद्ध जल कहां से लाऊं प्रभु? अब मैं क्या करूं प्रभु? क्या करूं प्रभु? पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो कुंड तुमने रक्त से भरे हैं वो पवित्र जलकुंडों में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों का तर्पण विधि पूर्वक कर सकोगे। उनके साथ साथ उन सब क्षत्रियों का भी पिंडदान करोगे जिन्हें तुमने मारा है। जाओ पुत्र परशुराम, इस पवित्र जल से अपने पितरों का तर्पण करो। भविष्य में ये कुंड समंत पंचक कुंड के नाम से जाने जाएंगे। जो भी यहां आकर इस कुंड के जल में तर्पण करेगा उनके पितरों को शांति अवश्य मिलेगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। हे प्रभु, उन सभी निर्दोष आत्माओं को शांति देना जो मुझ पापी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे पितरों, मेरा यह तर्पण स्वीकार करें। हे खग, हे मृग, और संसार के सारे प्राणियों, मैं परशुराम आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हिंसा का मार्ग छोड़ता हूं। आज के बाद ये परशुराम
किसी भी निर्दोष प्राणी पर अपने शस्त्र नहीं चलाएगा। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं शिव के, इसीलिए मैं यहाँ उनका मंदिर बनाऊंगा। आज मैं अपने इस धनुष पिनाक का त्याग करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इसकी स्थापना यहीं शिव मंदिर में करूंगा। मित्रों, अब आप सब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। अब आपके प्राणों को कोई भय नहीं है, क्योंकि परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली है और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। किंतु मारुति, हम ये बात कैसे मान लें कि परशुराम जैसा व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले? मारुति का कथन सत्य है। परशुराम ने पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर आज से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का प्रण लिया है। मारुति, आपने हमारा और हमारे प्रजाजनों का जीवन ही परिवर्तित कर दिया और हमें भय से मुक्ति भी दिला दी। जीवन में आप कभी भी कोई आदेश करें तो हम उसे तत्परता से पूर्ण करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि हम आप सबके इस साधन का नीत बन सके। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। ऋषिगण, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि गुरुकुल पहुंचने में कितना समय लगेगा? मारुति, इस गति से चलने पर गुरुकुल तक पहुंचने में 1 दिन का समय और लगेगा। बचाओ! 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 ये जो किसी ऋषि को भोजन बनाने के लिए निर्दयता पूर्वक ले जा रहा है, ये तो कोई भयंकर विशाल गिद्ध है। बचाओ! बचाओ! धैर्य माता। धैर्य कैसे रखूं? कैसे? अरे जिसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ लुट गया हो, वो कैसे धैर्य धरे? अब क्या होगा हमारा? मैं तो लुट गई। हमारा तो जीवन ही नष्ट हो गया। मेरे बच्चों का क्या होगा? इससे अच्छा तो वो गिद्ध मुझे ही उठा गया होता।
पति को ऐसे क्यों उठा के ले गया? कौन था वो? बचाओ! 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 वो गिद्धराज था, ऋषि कश्यप का पौत्र, सूर्यदेव के सारथी अरुण का पुत्र संपाति, और जिस ऋषि को अपने भोजन हेतु अपने पंजों में उठाकर ले गया है वे ऋषि कदम थे। इसका आतंक हर पल हमें घेरे रहता है। हमारा यहाँ शांति से तप करना तक दूभर हो गया है। और दुख की बात तो ये है कि हमारे साथ ये घटनाएं कोई आज से नहीं वर्षों से हो रही हैं। वन में तपस्या करते ऋषियों को वो दुष्ट तप करते समय ही उठा ले जाता है। हम हवन कर रहे होते हैं तो वो दुष्ट हवन करते हुए ऋषियों तक को अनायास ही उठा ले जाता है। और केवल हम ऋषिगण ही नहीं, हमारी निरी स्त्रियां, हमारे भोले भाले बच्चे तक उसके प्रकोप से त्रस्त हैं। स्त्रियां जब लकड़ियां इकट्ठे करने जाती हैं तो वो उन्हें उठा ले जाता है। यूं अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन अपना सर्वस्व लुटते हुए देखना, ये दिन नियति ने हमारे लिए यही जीवन लिखा है, तो फिर ये तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है मैं स्वयं ही अपना जीवन समाप्त कर लेती हूँ। किंतु वो इन सबको उठा के जाता कहाँ है? दक्षिण दिशा में दंडकारण्य वन है, उसी ओर ले जाता है वो उन्हें। हमने कई बार वहां जाकर उसकी कंदरा को खोजने का प्रयास किया है, परंतु आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका कि वो उस वन में जाता कहाँ है। दंडकारण्य वन? किंतु उस वन में संपाति इन्हें कहाँ ले जाता है? नहीं! बचाओ! नहीं, बचाओ! बचाओ! नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे! बचाओ! छोड़ दो मुझे! बचाओ! छोड़ दो मुझे! बचाओ! 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 बचाओ!
क्या करे काका, ये तो सचमुच इन तपस्वियों के लिए विपदा की घड़ी है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो मारुति। ये संपत्ति ने कितने ही गुणी ज्ञानी तपस्वियों को मारकर उनकी स्त्रियों को विधवा बनाया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को इसने मारा है काका। आप लोग चिंता ना करें, कदम ऋषि अवश्य ही आपके बीच जीवित लौट कर आएंगे। कैसे कैसे लौटेंगे अब ऋषि कदम? हम सभी जानते हैं ये संभव नहीं है। आज तक जो भी उस गिद्ध की पकड़ में आया है वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आया। आज हमारे भोजन की सूची में एक और ऋषि जुड़ गया। अब मेरे पास मेरी इस कंदरा में पूरे 6 माह तक का भोजन एकत्रित हो चुका है। पूरे 6 माह तक का। अब मैं तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। बोलो बोलो, कौन सबसे पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? शांत शांत। मेरा बच्चा बहुत छोटा है गिद्धराज। वो मेरे बिना मर जाएगा गिद्धराज। मुझे छोड़ दो गिद्धराज। अपने दूध मोए बच्चे के लिए छोड़ दो गिद्धराज। मुझे छोड़ दो गिद्धराज, मुझे छोड़ दो। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ मेरे लिए विलाप कर करके मर जाएगी। मुझे छोड़ दो गिद्धराज। ऐसे दीनहीन और गिड़गिड़ाने वाले मनुष्यों का मांस खाने का आनंद कुछ विचित्र ही होगा। किंतु तुम सबको मैं बाद में खाऊंगा। आज केवल किसी एक को ही मेरा भोजन बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। और तुम सबको तो ज्ञात है कि हम मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं। तो बोलो बोलो, कौन आज मेरा भोजन बनने के लिए मरेगा? बोलो। अबे साधारण से निर्णय आप लोग स्वयं ले लो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो संपाति। कश्यप कुल की संतान होकर ऐसा घृणित कार्य, लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे तुम्हारे पितामह कश्यप ने इस संसार के लिए क्या नहीं किया? इस संसार में जितनी प्रजातियां हैं वो सब तुम्हारे दादा कश्यप की देन है। और एक तुम हो जो उन्हीं प्रजातियों को अपना भोजन बना रहे हो, उनका भक्षण कर रहे हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे आचरण पे, धिक्कार है तुम्हारी मर्यादा पे। कदम
भोजन मत दो कदम। मुझे पता है अपना कुल और अपना वंश, और मुझे ये भी पता है मुझे क्या करना है और क्या खाना है। मेरे बंदी होकर मेरे सामने आते हो क्या तुम कदम? मात्र भोजन मेरे लिए, मात्र तुम मेरा भोजन हो कदम, भोजन। हो गया निर्णय, आज के लिए तुम स्वयं मेरा भोजन बनोगे ऋषि कदम। ले जाओ इसे और बना दो हमारे लायक उपयुक्त भोजन। किंतु सुनो, इसके प्राण तुरंत ही मत ले लेना। इसे मारना, इतना मारना कि इसके प्राण इसके शरीर से धीरे धीरे निकले। बलात् नहीं, ये ऋषि स्वयं मरना चाहिए। संपाति को मरे हुए प्राणियों का मांस स्वादिष्ट लगता है। समझ गए तो करो आज्ञा का पालन। काका, मुझे ऋषि कदम और दूसरे निर्जनों की सहायता के लिए जाना ही होगा, किंतु मुझे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। इसीलिए मैंने एक मानचित्र बनाया है मारुति, ताकि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले तुम ये जान जाओ कि तुम्हारा गंतव्य स्थान कहाँ है। एक बार मैं दंडकारण्य वन गया था। इसी वन में कहीं वो पहाड़ी है जहाँ वो संपाति रहता होगा। और हाँ मारुति, ये बात भली भांति याद रखना, गिद्ध 12 कोस दूर से देखकर अपने शिकार पर झपट्टा मार सकता है। उसकी दृष्टि बड़ी ही तीव्र होती है, किंतु ये निश्चित है कि इन्हीं कंदराओं के बीच में कहीं वो गुप्त स्थान होगा जहां वो संपाति अपने शिकार को एकत्रित करता होगा। हाँ, ठीक है जामवंत काका, अब कैसे भी करके उस दुष्ट गिद्ध को मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। अब आज्ञा दीजिए काका। विजयी भवा मारुति, विजयी भवा। मेरे आज्ञाकारी सैनिकों, हम सब के लिए एक शुभ सूचना है। अब हमारी स्कंदरा में पूरे 6 माह का भोजन एकत्रित हो गया है। पूरे 6 माह का। अर्थात अब हम में से किसी को भी पूरे 6 माह तक बाहर भोजन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब पूरे 6 माह तक हम आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, बैठे बैठे खाएंगे।
6 माह तक हमारे विश्राम में विघ्न डालने के लिए इस कंदरा में ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। इसलिए इस कंदरा का द्वार बंद कर दो। कहाँ होगा वो स्थान? काका बता रहे थे। इसी वन में कहीं वो पहाड़ी है जहाँ वो संपाति रहता होगा। हाँ, उस पर्वत और उसके कंदरों को मुझे ढूंढना ही पड़ेगा।